एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, कल जब आप गांव में आए थे तो आपने यह कहा था कि सभी मनुष्य बेहोश हैं, उन्हें होश में आने की जरूरत है। सब सोए हुए हैं, उन्हें अब जागना चाहिए। परंतु मुझे आपकी यह बात तनिक भी समझ नहीं आई। मैं तो प्रतिदिन प्रातःकाल में ही उठकर सारा दिन होशपूर्वक अपना कार्य करता हूँ और रात हो जाने पर सबकी भांति मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि जब रात आती है तब तो सभी सोते हैं और जब सुबह होती है तो सभी जागते हैं। आप भी रात होने पर सो जाते हैं और सुबह होने पर जागते हैं, परंतु आपने वहां ऐसा क्यों कहा कि सभी को जागने की जरूरत है, उन्हें होश में आने की जरूरत है? क्या आपके कहने का अर्थ है कि हम सब अभी सोए हुए हैं, हम जागते हुए भी जागृत नहीं हैं? आखिर आपके कहने का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति की बात सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मेरी इस बात को समस्त गांव वालों ने सुना था, परंतु तुम अकेले हो जो यहाँ आए हुए हो, जबकि गांव का कोई अन्य व्यक्ति मेरे पास कोई भी प्रश्न लेकर नहीं आया। इसका अर्थ है कि वह सोए हुए हैं। तुम तो फिर भी थोड़े जागृत हो, और फिर तुम्हें मेरी इन बातों पर संदेह था, मन में कुछ प्रश्न थे, तभी तो तुम यहाँ मेरे पास आ गए। उनका उत्तर जानने निसंदेह यह जागृत होने की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। बुद्ध की बात सुन व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, आप जिस जागृत होने की बात कर रहे हैं मैं उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। हम में से प्रत्येक प्रतिदिन जागते हैं, परंतु आपके कहने का अर्थ मेरी समझ से परे है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम विवाहित हो? व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बुद्ध, मेरा विवाह 20 वर्ष पूर्व ही हो चुका है। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम्हारी कोई संतान है या नहीं? व्यक्ति ने कहा, मेरे 2 पुत्र हैं। तब बुद्ध ने कहा, तुम मुझे यह बात बताओ कि तुमने जब पहली बार अपने पुत्र को अपने हाथ में लिया था, अर्थात इस संसार में पहली बार पिता बनने पर तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा था? उस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा था? तुम्हें कितनी खुशी मिल रही थी? तब व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा, हे बुद्ध, मैं उस अनुभव को शब्दों में नहीं कह सकता। वह यहाँ मौजूद अन्य चीजों से काफी अलग था। वह अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे ऐसे देख रहा था और अपने छोटे छोटे हाथों के द्वारा उसने मेरी उंगलियों को ऐसे पकड़ा था कि मुझे उस वक्त ऐसा लगने लगा जैसे कि सारे संसार की खुशी मुझे मिल गई हो। उस वक्त मुझे असीम आनंद का अनुभव हो रहा था, उसका शरीर महक रहा था। मैं अब शब्दों में यह नहीं बता सकता कि उस वक्त मुझे कैसा अनुभव हो रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या अपने पुत्र को देखने पर तुम्हें आज भी वही अनुभव होता है जैसा कि पहले होता था? व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, आज भी मुझे अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम है, परंतु अब मुझे ऐसा महसूस नहीं होता जैसा उस वक्त हुआ था। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ तो तुम जागृत हो गए थे और फिर अपने पुत्र के प्रति सो गए, तभी तो तुम्हें आज तक वह अनुभव नहीं हुआ जैसा उस समय हुआ था। उसी प्रकार यदि देखा जाए तो जब व्यक्ति के साथ कोई नया रिश्ता जुड़ता है तो उस समय वह थोड़ा जाग जाता है, परंतु धीरे धीरे वह उस रिश्ते के प्रति सोता चला जाता है और अंततः होता यही है कि जब वह रिश्ता खत्म हो जाता है तब वही मनुष्य जागृत होकर रोते हुए उसके खत्म होने का शोक मनाने लगता है। उस समय वह यह सोचकर शोक मनाता है कि मैंने तो यह रिश्ता अभी अच्छे से समझा भी नहीं था, तब ऐसा क्यों हो गया? आगे बुद्ध ने कहा कि एक जागता हुआ मनुष्य इस पूरी प्रकृति का उसी प्रकार बोध करता है जिस प्रकार तुम्हें अपने पुत्र के अस्तित्व का
बोध हुआ था जब उसने जन्म लिया था। हमें यह बात समझना होगा कि व्यक्ति तो केवल संकेतों पर ही जीता रहता है। इसे तुम इस प्रकार समझो कि रोज प्रातःकाल होते ही उठने पर व्यक्ति जिस कार्य को रोज करता रहा है केवल वही कार्य करता है। वह किसी अन्य के प्रति तनिक भी जागा हुआ नहीं रहता है। जिस प्रकार तुम सुबह उठने पर न तो अपनी पत्नी, ना ही अपने पुत्र और ना ही समाज के प्रति जागृत रहते हो, बल्कि तुम्हें तो केवल उन संकेतों पर ही जीने की आदत है। तुम्हें तो केवल एक चेहरा ही याद है, अब चाहे वह तुम्हारी पत्नी का हो, तुम्हारे पुत्र का हो या तुम्हारी रिश्तेदार या समाज के किसी अन्य व्यक्ति का, लेकिन याद तो तुम्हें सिर्फ चेहरा ही रहता है। उनके मूल अस्तित्व का बोध तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होता है जब वे तुमसे दूर चले जाते हैं। मैं तुम्हें यह बात समझाना चाह रहा हूं कि जागृत होने का अर्थात जागरण का मतलब केवल प्रत्येक क्षण, हर समय, हर घड़ी पूर्ण रूप से जागते हुए अस्तित्व को स्वीकारना है। यदि तुम प्रकृति का पूर्ण बोध करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जागृत होना होगा। कभी भी अपने अस्तित्व को भूलना नहीं चाहिए। आगे बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति का सारा जीवन बेहोशी में ही गुजर जाता है। उसे जीवन भर कभी होश ही नहीं आता, परंतु हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सदैव पूर्ण होश में जीवन जीना चाहिए। बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिरते हुए बोला, हे बुद्ध, वास्तव में मुझे यह ज्ञान नहीं था कि जागृत होने का अर्थ क्या होता है। मैं तो अभी तक सो ही रहा था। केवल आपके नाते ही आज मैं पूर्णतः जागृत होने का अर्थ समझ पाया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।